तो नाम जपने में रस आए, सेवा करने में रुचि जाग जाए, आलस्य न आए, नींद पर भी काबू हो गया, स्वाद पर भी नियंत्रण, और संसार में जो हम व्यर्थ की चर्चाएं करते हैं उस पर भी काबू आ जाए, दृष्टि पवित्र, लालच का प्रभाव कम हो गया और गुस्सा शांत होने लगा, मोह से ऊपर उठने लगे। ईर्ष्या द्वेष किसी से नहीं है, न कहीं भय, न किसी की चिंता। मेरा मालिक मेरी चिंता करता है, मेरा प्यारा मेरा ध्यान रखता है, कर्म करना है मुझे, संभालना है उसे, जिसके हाथ में सारी डोर है। जब आप समर्पित और शरणागत हो जाते हैं, जिह्वा पर नाम बसने लगता है, हर दिन शांति में है, हर दिन निश्चिंतता में है, हर दिन संतुलन है, हर दिन संतुष्टि भी है, और हर दिन धन्यवाद करते हुए दिन बीतने लगते हैं, तो समझना आप पर कृपा होने लग गई है, मेहर हो रही है। इसलिए जो ये कहा गया है, बिन दामिनी उजियार, बिन घन पड़े फुआर, मगन भया मनवा तहां, दया निहार निहार। सैजोबाई और दयाबाई दो भक्त महिलाएं हुई हैं, बहुत बड़ी साधिका थी। अपने सद्गुरु चरणदास से मंत्र और दीक्षा विधि प्राप्त करके मंत्र सिद्धि की तरफ लग गए। अद्भुत प्रभाव आया जीवन में, अपने अंतर में ही बरसते हुए अमृत पर ध्यान जाने लगा। हर सुबह जागकर परमात्मा से मिलने की चेष्टा करते, बाह्य पूजा कर्म से आगे की यात्रा शुरू हो गई। ध्यान रखना कि पहले हम पूजा पाठ अपने देव मंदिर में करते करते बाह्य रूप से फिर मूर्तिमान स्वरूप से अमूर्त की ओर यात्रा करने लगते हैं। जो व्यक्त संसार है, इसमें अव्यक्त जो छिपा हुआ है, उसके प्रति जब दृष्टि जाने लगती है तो अंदर मन खो जाए, दुनिया अंदर से गायब हो जाए, विचारों की शांति हो जाए, भाव भावनाएं सब हट जाएं, भावातीत हो जाएं, और एक रस परमात्मा में जब डूब जाएं, तब अंतर अंतर में, अंदर ही अंदर फुहार पड़ती भी महसूस होने लगती है। ध्यान घटने लगता है ना जब, तो प्यारे परमात्मा की अनुभूति होने लगती है। और वो बिन दामिनी अति उजियार, बिजली नहीं कड़क रही, लेकिन जैसे बिजली की चौंध आती है, कोई सांझ जब चारों तरफ अंधेरा घिरने लगा हो और आकाश में बादल छाए हुए, एकाएक गर्जन करने लग जाए बादल और बीच में से बिजली कड़कने लग जाए, तो वो जो रोशनी होती है एकदम पूरी दुनिया तक एक साथ झलक मिलती है कि दूर तक रोशनी फैली और गायब। बस ऐसी रोशनी आपकी रीढ़ की शुरुआत जहां से होती है, कमर के नीचे के भाग से लेकर सिर तक, जैसे बिजली कौंध गई हो। आपका ध्यान जैसे गहरा होने लगता है तो बिजली की चौंध अंदर
और फिर इतना ही नहीं होता, बिजली कड़क कर गई और फिर वर्षा, बस ऐसे ही अंदर बारिश होने लग जाती है। और बारिश भी क्या, अमृत झर रहा है अंदर। जैसे किसी सांझ में बिजली कड़कने के बाद फिर धीमी धीमी वर्षा शुरू हुई, बूंदें बरस रही हैं, और जैसे वृक्षों के पत्ते भी जो टप टप की ध्वनि होती है, ऐसा लगता है जैसे तालियां बजा रहे हैं, ताल दे रहे हैं, तो अंदर ही संगीत फूट रहा है। तो ये जो कहा है कि बिन दामनी अति उजियार, बिन घन परत फुआर, बादल नहीं लेकिन फुआर पड़ रही है। जो पतली पतली बारिश हो रही होती है ना, वो लगातार चल रही होती है। जो तेज बारिश होती है ना, तो एक बार तेजी से बरसेगा और फिर जो है हट जाएगा। लेकिन जिसमें लगातार बारिश चल रही हो, तो एक ही रफ्तार से पानी गिर रहा हो, ऐसे ही एक ही रफ्तार से आपके अंदर वो वर्षा हो रही होती है। ये ध्यान में घटता है व्यक्ति के। लेकिन ये याद रख लीजिए, ये तब होता है कि जब गुरु की कृपा हो जाए, मंत्र सिद्ध होने लग जाए, आसन सिद्ध होने लग जाए, जब आप विचलित मन वाले ना हो। जैसे दिए की लौ फड़फड़ाती रहती है ना, ऐसे हमारा मन भी फड़फड़ाता रहता है। लेकिन जिस तरह से आप निर्वात स्थान पर बैठ जाएं, जहां हवा नहीं है, ऐसे स्थान पर दिए को रख दें तो वो दिया हिलता नहीं, उसकी बत्ती खड़ी हुई ऊपर की तरफ दिखाई देती है। बस ऐसे ही जहां दुनिया का प्रभाव नहीं, शोर नहीं, पूर्ण शांति है, ऐसी जगह अपने मन के दिए को इस तरह स्थिर कर दें कि उसकी लौ ऊपर की तरफ जाए। ऊपर मतलब परमात्मा की तरफ जाए, तो अंदर रोशनी फैलने लग जाती है। इसी को कहा है, मगन भया मनवा तहां दया निहार निहार। मन खो गया, हृदय खो गया, ऐसे दृश्य हो जाते हैं। लेकिन ध्यान में, भक्ति में शुरुआत करो पहले नाम जपने के, हाथ में सिमरनी रखा करो, ऐसे पहन के रखिए, और मौका मिले श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, हरि ओम हरि ओम हरि ओम, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। पहले वाली उंगली का प्रयोग नहीं करना, आखिरी वाली भी प्रयोग नहीं करना। ये बीच वाली दो, अनामिका मध्यमिका, दोनों के बीच में अंगूठे से चलाते चले जाओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं, गीता में जब आप पढ़ते हैं ना, तो वहां बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने समझाया, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, यह प्रयाति स मद भावम याति नास्ति अत्र संशय। अंत काल में जो स्मरण करते हुए, मेरा मतलब प्रभु का, और शब्द बड़ा प्यारा है ये, लेकिन डर भी लगता है। डर इसलिए क्योंकि यहां लिखा मुक्त्वा कलेवरम, देह को छोड़ दे कोई। तो सिमरन करते करते मरण जिसका सुधर जाए, ये सिमरन ही है, ये स्मरण ही है जो मरण को सुधार देता है। कहते हैं जीवन को तो सुधारता ही है, मरण को भी सुधार देता है। भगवान कृष्ण समझा रहे हैं, अंत काले च मामेव स्मरण, मुझे ही स्मरण करते हुए अंत काल में भी, मुक्त्वा कलेवरम, शरीर का परित्याग कर दे, यह प्रयाति स मद भावम याति, ऐसे जो जाता है मद भावम याति, वो मुझे ही उस भाव के साथ प्राप्त हो जाता है। यहां ध्यान रखना,
नाम जपते हुए और भावना बनाते हुए जो शरीर छोड़े तब गति होगी। अब नाम जपते हुए इतनी बात तो समझ में आ गई, भाव बनाते हुए ये समझ नहीं आता ये क्या है। कुछ लोग अपने बच्चों के नाम भगवान पर रखते हैं, गोपाल नाम, नारायण नाम, श्री राम नाम, ओम नाम, ओम प्रकाश नाम, हरि ओम नाम, ये सब रख लेते हैं। जगन्नाथ नाम रख लेंगे। तो उनका मतलब होता है कि आखिर में बच्चों के प्रति मोह होता है ना, तो मुंह से निकल जाए गोपाल 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 तो गति हो जाए, लेकिन होगी नहीं। ध्यान रखना, क्योंकि वहां जो गोपाल आप बोल रहे हैं वो भगवान को नहीं बोल रहे, बेटे को बोल रहे हैं। तो फिर गोपाल नाम बोला तो साथ में भाव भी हो, भावना भी हो। भावना कौन सी? ये वाला गोपाल नहीं, वो वाले गोपाल में जब भावना होती है तब गति होती है। तो अपने बच्चों का नाम रखने से भगवान के नाम पर हो, अच्छी बात है, लेकिन आपका ध्यान शब्दों में कम हो, शब्दों के पीछे जो भावना है, तज्जपस तदर्थ भावनम, जो जाप किया उसकी भावना बने। तो आदत बनाइए कि जहां आपके शब्द चले वहां आपके साथ शब्दों के अर्थ और उसकी भावना भी, उसमें अखंडता भी रहे। शब्द के साथ, मंत्र के साथ जो आप उच्चारण कर रहे हैं उसमें भावना भी रहे और भावना में अखंडता भी रहे, मन वहीं टिका रहे। मन वहां टिक जाए, इसकी प्रैक्टिस करनी होती है। प्रैक्टिस तब होगी जब आप रात दिन इस बात की चेष्टा करें कि जो काम आप करते हैं उसमें पूरा मन लगाएं और होश में रहें, जागृत रहें। ये बात ध्यान देने की है। जब आप अपनी होश में नहीं होते हैं तो जो आप कर रहे होते हैं, ध्यान कहीं, काम कहीं, आरती करते करते भी आरती हो रही है, थाल भी घुमाया जा रहा है, शब्द भी पूरे बोले जा रहे हैं, लेकिन ध्यान घर में काम करने वाली बाई पर, माई पर है। वो जो बर्तन साफ कर रही है ना, तो उसको इशारा करते ऐसे आरती करते करते उसकी तरफ भी इशारा जा रहा है। उसे डांट भी देंगे, फटकार भी देंगे। आरती पूरी चल रही है, शब्द में कमी नहीं है, क्रिया में भी कमी नहीं है। और ध्यान चारों तरफ घूम रहा है। बच्चे को इशारा कर देंगे, आरती करते करते जा दरवाजे की तरफ, इशारे से कर देंगे, देख के यहाँ कौन है, जय जगदीश हरे, वो भी चल रहा है। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, तो जब बोल रहे हैं ना, वो माई को डांट रहे, क्षण में दूर करे, तो वो इशारा ऐसे होता है। तो क्रिया पूरी, शब्द भी पूरे, मन कहीं और भावना भी कहीं और। तो आप जागृत नहीं हैं, इसलिए तो बात नहीं बनती। तो किसी का थोड़ा जपना भी भगवान से मिला देता, और किसी का जिंदगी भर जपते रहे तो भी बाहर खड़े रह गए। इसलिए अपने आप को जोड़िए, मिलाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे भाव में जो आए यह प्रयाति स मद भाव में आती, मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। वह स्मरण करते हुए मद भावम, मेरे भाव को, साक्षात रूप को प्राप्त कर लेता है। नास्ति अत्र संशय, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई डाउट नहीं है, जरूर प्राप्त कर लोगे। लेकिन आगे और कहते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अंते कलेवरम तम तम एव एति कौन्तेय सदा तद भावम भाविता। तद भाव भाविता, कृष्ण ये समझा रहे अंत काल में जिस भाव का स्मरण करता हुआ मनुष्य शरीर का परित्याग करता है, जिस तरह के भाव का
शब्द पर ध्यान देना। जिस तरह के भाव का चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ता है, उस समय वह तम तम एव एति, उस तरह के भाव को ही सदा तद भाव भाविता, उसी तरह के भाव को वो प्राप्त हो जाता। मतलब अगर आखिर में ध्यान दुकान पर है तो शरीर छूटते समय भावना रही दुकान की, तो मोह रह गया संसार में। मोह धागा है जो खींच कर लाएगा। अब लाएगा तो सही, लेकिन फिर कर्मों का हिसाब भी होगा। कर्मों के हिसाब में यह है कि मनुष्य का शरीर तो नहीं मिलेगा। अगर आप कर्म किसी के अच्छे नहीं है तो आना तो पड़ेगा दुनिया में। मनुष्य का शरीर नहीं मिला, पशु पक्षी कीट पतंग कुछ भी शरीर मिल गया, चूहे का मिल गया, छिपकली का मिल गया, मेंढक का मिल गया, लेकिन जहां मोह है वहीं आएगा व्यक्ति। तो दुकान में या तो छिपकली बन के, काकरोच बनकर, चूहा बनकर वहीं बैठेगा। कोई कोई चूहे तो ऐसे कमाल के होते हैं कि सेठ जी की तिजोरी के पास में ही घूमते रहते हैं, क्यों वहीं बैठता था ना वो सेठ। और फिर उसको पकड़कर बच्चे उनके जो दुकान चलाते हैं, उस चूहे को सड़क पार करके दूसरी जगह छोड़ के आते हैं। अगले दिन जैसे दुकान खोलेंगे वो चूहा वहीं बैठा मिलेगा तिजोरी के ऊपर, जाएगा नहीं वहां से, क्योंकि वो मोह जब तक टूटेगा नहीं गति होगी ही नहीं। किसी किसी के बच्चे ऐसा हाल कर देते हैं बुढ़ापे में कि व्यक्ति का मोह टूट जाता है। कुछ वे हैं 50 तरह की चोटें खाने के बाद भी यही कहते रहते हैं, अपना मारेगा तो भी छाया में डालेगा, धूप में नहीं डालेगा। मर गए तो धूप में गिरो चाहे छाया में, फिर क्या। ये मोह है जो अपने पराये का भेद करता रहता है। ये दुनिया के मेले में रिश्तों का भी मेला मिलता है, और मेले में धीरे धीरे करके सब छूट जाते हैं, मेला पीछे रह जाता है। ये ध्यान रख लीजिए, ये दुनिया के मेले कम नहीं होंगे। हम रहें न रहें, अगर हम सोचते हैं ना कि हमारे से ही दुनिया चल रही है, ऐसा नहीं है। हमारे से पहले भी चलती थी, हमारे बाद भी चलेगी, और इस दुनिया की रंगीनियां खत्म नहीं होगी, इस दुनिया के मेले खत्म नहीं होंगे, इसके राग रंग चलते रहेंगे। इस दुनिया में ऐसी रोशनियां चलती रहेंगी। हम रहें न रहें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम ये सोचते हैं हमारे जाते प्रलय हो जाएगी, हम हैं तो हम ही चला रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं भाई। अपनी अपनी बोलियां बोलकर सब पंछी उड़ जाएंगे, डाल पर अभी बैठे हुए हैं। इसलिए ज्यादा मोह ममता नहीं तो मोह जो है फिर खींच कर लाएगा। और कहते मौत नहीं रुलाती, अंत काल में रुलाता है मोह। किसका मोह कितना है? कोई राजमहल में रहकर भी मोह नहीं है, और कोई साधु बनकर भी एक कटोरे का ही मोह करके बैठा हुआ। और किसी किसी का मोह तो बहुत अद्भुत। एक साधु बाबा बहुत अच्छा प्रवचन करते थे, वो सुनाया करते थे। वो कहते थे कि एक बाबा जी का कंबल चुरा लिया चोर ने। बाबा जी ने जाके रिपोर्ट लिखवाई, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई कि मेरा एक बिस्तर चला गया, एक रजाई चली गई, एक तकिया गायब हो गया, पहनने के कपड़े जाते रहे, और जो कुछ भी लिखवा सकता था वो सब लिखवा दिया। लिखने वाले इंस्पेक्टर ने जब रिपोर्ट लिखनी शुरू की, 20-25 तरह का सामान लिखवाया। मेरा पाजामा था, मेरा कोट था, मेरी रजाई थी, मेरा बिस्तर था, मेरा कंबल, मेरा तकिया। तो इंस्पेक्टर कहता, बाबा जी इतना सामान लेके चलते हो?
और वहीं पर वो चोर भी पकड़ा गया था, वो भी वहां बंद था, किसी और चोरी में पकड़ा गया। उसको इतना गुस्सा आया, उसने वो फटा हुआ कंबल फेंक के मारा, बोला यही तो था, लो अपना। इतना कुछ लिखवा दिया। इंस्पेक्टर को भी गुस्सा आया, उसने बाबा जी को डांटना शुरू कर दिया। एक फटे हुए कंबल के लिए इतना कुछ लिखवा दिया। बोले यही मेरा तकिया, यही मेरा कोट, यही मेरी रजाई, यही मेरा बिछौना, मेरा पजामा भी यही है। इसी को लपेट लेते हैं हम लोग। तो कितना उसने लिखवाया, लेकिन इंस्पेक्टर क्या कहता है, ये तो पता नहीं कि ये क्या क्या है, लेकिन बाबा जी इतना जरूर पता है, दुनिया भर की चीजों में हम गृहस्थियों को इतना मोह नहीं है जितना आपका इस कंबल में मोह है। प्राण बसे हुए हैं इसमें। तो वस्तुओं में जितने प्राण बसे रहेंगे ना आपके, छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। जब इन वस्तुओं से प्राण हटाकर आप प्राणनाथ परमात्मा में अपने प्राण को बसाओगे तो कल्याण होगा। रास्ता यही है। तो आखिर में जो भाव भावना होगी, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अंते कलेवरम, जिस भाव भावना को बनाए रख करके आप आखिर में शरीर को छोड़ोगे, उसी तरह की भाव भावना को प्राप्त कर लोगे, वैसी ही गति होगी। ये समझ लीजिए, अंते या मति सा गति, अंते या मति ही सा गति ही। जो कुछ अंत काल में मति भावना बन जाती है, जैसा दिमाग, जैसे विचार, जो कुछ अंत में चल रहा है, वैसी ही गति होगी। अब सदगति हो या दुर्गति, ये आपके ऊपर है। लेकिन ये ध्यान रखना कि जीवन भर जो कुछ आप करोगे, उसी से आपका अंतःकरण निर्मित होता है, उसी से भावनाएं बनती हैं। कितनी भी कोशिश करते रहें। वो याद करा रहे थे ना, आखिर में सेठ जी मरने लगे तो लोग, घर के लोग कोशिश में लगे हुए, इनसे भगवान का नाम निकलवाएं। तो भाई का नाम ओम प्रकाश था। बोले देखो कौन आया। ओम आया, ओम। वो सुना नहीं उसने, देख भी रहा। पहचानो कौन आया। बोले भाई आया, भाई। बेटे का नाम गोपाल था। ये देखो कौन आया। बोले मेरा छोटा काका आया। दामाद को कर दिया आगे, जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ। बोले नहीं, हमारा दामाद है। भावना तो वही रहेगी ना। और अगर बोल भी दिया तो भावना दामाद की होगी, भावना बेटे की होगी, भावना भाई की होगी, भगवान की नहीं होगी। भगवान की भावना होगी तो ही गति होगी। और जिनकी भावना संसार में रमी हुई है, तो घर के लोग पूरी कोशिश भी कराए ना, आखिर में चारों तरफ से घेरे खड़े हुए हैं और ये जबान लड़खड़ा रही है और कुछ बोलना चाह रहा है। डॉक्टर बुला लिया और कह रहे हैं ऐसा इंजेक्शन दो, एक बार जान पड़ जाए और ये जो कुछ बताना चाह रहे हैं ना, बता दें। क्योंकि हो सकता है किसी को कोई उधार दे रखा हो, कहीं कोई और जमीन जायदाद ले रखी हो, कहीं शेर वेर जो है किसी लॉकर में रख रखे हो। तो सब लोग खड़े चुपचाप और उनको इंजेक्शन लगते ही ताकत आ गई। बड़े वाला कहाँ है। लाला जी मैं यहीं हूं। बीच वाला कहाँ है। उसने कहा पिताजी मैं यहां हूं, प्रणाम करता हूं। और छोटे वाला कहाँ है। तो वो भी आ गया सामने, पांव के पास खड़ा हुआ है, मैं यहां पर हूं। और रामू कहाँ, रामू। अब सब उसको बुलाते हैं, नौकर को, और तुझे भी कुछ मिलने वाला, तू भी आगे आ। और जैसे वो आगे आ गया तो उसके बाद वो चारों तरफ नजर घुमा रहे हैं और सब कह रहे हैं पिताजी सब यही हैं, सब अपने ही हैं, कोई भी बाहर वाला नहीं है, सब घर में ही है, जो बोलना बोल दो।
अब आवाज आई, अरे नालायको सब यहीं खड़े हो, कोई हट्टी पर भी है, दुकान पर भी है या नहीं? लुटवाओगे क्या? बर्बाद कराओगे? इतनी मुश्किल से दुकान बनाई है। तो आखिर में ध्यान सब कोशिश कर रहे हैं, पंडित जी को बैठा रखा है कि कुछ मंत्र पाठ करते रहो, और पत्नी बार बार कह रही है लाला जी के मुंह में गंगा जल डालना, इनकी गति हो जाए, पूरी जिंदगी जो है घर से दुकान, दुकान से घर, बस यही परिक्रमा करते रहे, मुक्त हो जाएं, कष्ट न भोगें, भगवान के चरणों में पहुंच जाए। अब बोलने से क्या होगा? भावना बने ना। अगर जिंदगी भर आपकी भावना बनी रही, नाम जपते रहे, सेवा करते रहे, दुकान में जाओ जरूर, लेकिन दुकान में बैठे बैठे भी ध्यान अपने भगवान में रहे, अपने ग्राहक में भगवान देखें, अपने कर्म को पूजा बनाएं, अपने व्यवहार में आपको प्रभु का ध्यान रहे, तो ये ध्यान रख लीजिए, गति होगी। कृष्ण भगवान इसीलिए आगे फिर कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनोबुद्धिर माम एव एष्यसि असंशयम। समझाते हैं, इसलिए सभी समय में, सर्वेषु कालेषु, हर वक्त में, हर क्षण में, माम अनुस्मर, मुझे स्मरण करो अर्जुन, युध्य च, युद्ध भी करो, मतलब अपने संघर्ष में, अपने कर्म में, अपनी जीविका चलाने के लिए जो भी कर्म करना पड़े दुनिया में, उस कर्म को, जो भी आपके लिए आपकी कर्म भूमि है, वहां पर आपको अपना कर्म भी करना है। लेकिन कहते हैं सब कालों में, सब समय में ईश्वर का स्मरण करो, और स्मरण ही नहीं, मई अर्पित मनोबुद्धि, अपने मन को मेरा बना दो, मन में मैं, बुद्धि में, अक्ल में भी मैं आ जाऊं, बस हर रूप में मन को भी मुझे अर्पित कर दो, बुद्धि को भी अर्पित कर दो, तुम्हारी अक्ल अर्पित हो जाए भगवान को, मन भगवान को अर्पित हो जाए, तो कहते हैं तब स्मरण करता हुआ व्यक्ति माम एव एष्यसि, मुझे ही प्राप्त होगा, असंशयम, इसमें संदेह नहीं है। इसलिए कर्म करते जाओ, नाम भी जपते चले जाओ। अब नाम जपने में यह ध्यान रखना है कि आपका नाम जपना भी 3 तरह से शुरू में करना। पहला, वाचिक जाप करो, जोर जोर से बोल बोल कर, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, हरि ओम हरि ओम, ओम 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 ओम, बोल बोल कर रहे हैं। फिर स्थिति आ जाए कि बोलते बोलते आंख बंद हो, होठ हिलें, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, बाहर वाले को सुनाई न दे। जैसे किसी अपने बहुत प्यारे को पुकारते हैं आप, होठों पर, लबों पर उसका नाम आए, मिठास से भरा हुआ, ऐसे स्मरण कर रहे हैं। और यहां चलते चलते भी होठ भी हिलने बंद हो जाएं, अंदर ही माला चल रही हो। जब होठ हिलाकर बोल रहे हो तब उपांशु जप है, और जब अंदर ही अंदर माला चल रही है तब वो मानसिक जप है। मानसिक जप करते करते आप खो जाएं, भगवान के हो जाएं कि तू वो है जो सबका है, सब में है, सर्वत्र है, तुझे पा करके ही सब कुछ मिलता है। सखा तो, सगा तो, माता तो, बंधु तो, सर्वस्व तो, ज्ञान तो, ध्यान तो, विद्या तो, मेरा सब कुछ तू ही तू, सब तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। ऐसा मन में भाव भावना बनाकर स्मरण करते हुए परमात्मा को, उसी में अपने आप को जोड़े रखिए और ध्यान टिक जाए। फिर तो जाप भी बंद हो जाए और एक जगह स्थिर होकर परम सत्ता को, परम पावन को, पतित पावन को, सर्वज्ञ को, सर्वशक्तिमान को आप स्मरण करते हुए सच्चिदानंद स्वरूप को उसी में स्थिर हो जाए। प्रकाश रूप है वो, आनंद स्वरूप है वह,
प्रेम स्वरूप है वह, दयालु है वह, कृपालु है वह, न्याय करने वाला, सबका इंसाफ करने वाला, मेरा सगा, मेरा सखा, मेरा परमात्मा, मेरा दीन बंधु, मेरा दीन दयाल, मेरा मालिक, मेरा दाता, सब कुछ वही, तू ही तो, तू ही तो, तू ही तो। खो जाए उसमें तो अंदर अंदर आनंद आना शुरू हो जाएगा। और ये ध्यान रख लीजिए, फिर किसी को जीतने की इच्छा नहीं मन में होती। कबीरा तू हारा भला, जीता भला संसार, जीते को जम ले जाएगा और हारा हर के द्वार। जिसने अपने आप को हार दिया परमात्मा के आगे, भगवान से अपने आप को हार दें, मतलब समर्पित हो जाएं, वहां अपनी ताकत लगाने की जरूरत नहीं है। भगवान के प्रति समर्पित हो जाएं तो कहते हैं कि जिसने अपने को हार दिया तो वो हारा नहीं है, वो हर के द्वार पहुंच गया। और जो भगवान को जीतना चाहता है, भगवान को यूज करना चाहता है, तो जीते को जम ले जाएगा। ऐसा जो कहता है मेरे पास तो दुनिया भर की चीजें हैं, मैंने तो सब कुछ बना लिया है, कहते हैं उसको तो यम खींचेगा। मतलब आखिर में सदगति नहीं होगी, दुर्गति ही होगी, क्योंकि दुनिया के मोह बंधन में फंसा हुआ व्यक्ति मुक्त नहीं होता, बल्कि और बंधन में आ जाता है। इसलिए कमाओ बहुत, प्रयोग भी करो, उपयोग भी करो, सहयोग भी करो, उद्योग भी करो, योग भी करो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि योग हो परमात्मा से, और संयोग में जो भी दुनिया मिली है उनका जो भी सहयोग कर सकते हो सहयोग करते चले जाना, इसी से आपका कल्याण होगा। तो कहा कि इस रास्ते पर चलो, बिन पावन का पंथ है, बिन बस्ती का देश। ऐसी दुनिया है वहां जहां हमने जाना है, वहां कोई बस्ती नहीं है। बिना पांव के चलते हुए पहुंचोगे वहां। उड़ान भक्ति ही है, भक्ति में पंख लग जाएंगे, भक्ति पहुंचा देगी वहां। और ये जो चीजें हैं दुनिया की, इनको तो यहीं एक एक करके छोड़ना पड़ेगा। छुड़ाने वाली ताकत तो बहुत बड़ी है। हर चीज तो अमानत है ना उसकी, परमात्मा की अमानत है हर चीज, यहां तक कि ये जिंदगी भी उसकी अमानत है। और जिसकी अमानत है उसको लौटानी पड़ेगी। रिटर्न टिकट लेकर आए हो भाई, पता नहीं वापसी कब होनी है, फ्लाइट कब तैयार हो जाए और पकड़ के अंदर बैठा दिया जाए। आदमी कहे अभी तो मैं तैयार नहीं हूं, बोले हम तो तैयार हैं। नहीं अभी थोड़ा मौका दे दो, बोले अब कोई मौका नहीं, अब तक जो मौका दिया उसमें तुमने क्या किया। नहीं अगर अब तुम मौका देते हो भगवान हम न जाने क्या क्या कर देंगे। बोले 300 बार मौका देकर देखा तो फिर वही का वही करता रहता है, इसलिए अब तो सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा, सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। किसी दिन देख लेना बस ऐसी नींद आएगी तो सोया जग न पाएगा, तुझे दुनिया जगाएगी। आवाज देंगे, हिलाएंगे, आंख खोलो कुछ तो बोलो, फिर हिलता नहीं, हाथ नहीं हिलेगा, जीभ नहीं हिलेगी, आंखें नहीं हिलेगी। हम भी गुस्ताखी करेंगे जिंदगी में, एक बार गुस्ताखी होगी, हम भी गुस्ताखी करेंगे जिंदगी में एक बार। दोस्त सब पैदल चलेंगे और हम कंधों में सवार। वो घड़ी आएगी, कौन कौन किसको छोड़ने जाएगा। आखिरी यात्रा होती है ना, नहीं पता किसके कंधे पर कौन होगा, लेकिन आएगी तो घड़ी ना। आदमी सब कुछ बातें सुनने को तैयार रहता है, लेकिन अगर ये बताना शुरू कर दो नहीं नहीं ये क्या बात करने लगे, थोड़े जीने वीने की बात करो ना। और हम ऐसी बातें सुनना भी चाहते हैं। पंडित से पूछेंगे जरा बताना हमारी उम्र कितनी है, वो भी उसका अंदाज लगाता है ये कितनी सुनना चाहता है।
वो बताएगा 84 साल 6 महीने 7 दिन 3 घंटे 5 मिनट 15 सेकंड। अरे साहब क्या हिसाब लगाया, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मेरा मन भी कहता है इतना तो खींच ही लेंगे। और पानी केरा बुध बुधा असमानत की जात। मनुष्य की स्थिति ऐसी है जैसे पानी का बुलबुला, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। जैसे सुबह के समय में सारे तारे देखते देखते छिप जाते हैं, ऐसे ही जो दिखाई दे रहा था, चमक रहा था, आवाज सुनाई दे रही थी, न जाने कहां जाके छिप जाता है। क्योंकि छिपाने वाला जब छिपाता है न आवाज आती न पद चिन्ह दिखाई देते, जाने वाले की बस याद आती रहती है, जाने वाला लौट कर नहीं आता। तो ये किसी और की बात नहीं है भाई, हम सब की है। तो जरा दिमाग पे जोर डाल के देखना कि एक दिन वो दिन भी होगा। इजिप्ट में एक कहावत है जिसमें यही सार है कि भगवान ने एक चालाकी की, ये तो बता दिया कि मरना सबको है, लेकिन साथ में कान में कह दिया तेरा नंबर अभी नहीं आने वाला, तू तो अभी जिएगा। तो आदमी गलत फहमी में ही जीता है, वो सोचता है जो चला गया ना उसकी तो आ गई, हम तो भी हैं, रहेंगे। तो निवेदन यह है आप सभी से कि जितना भी समय है उसका सदुपयोग करना है। रोजी रोटी भी कमाओ, शरीर का ध्यान भी रखो, अपने रिश्तों का भी ध्यान रखो, लेकिन साथ साथ में सिमरन से ही मरण सुमरण होगा। तो इसलिए सिमरन को भी जिह्वा पर बसाना शुरू कीजिए, नाम जपने की आदत डालिए, सेवा करने की आदत डालिए, सत्कर्म करने की आदत डालिए। परलोक का साथी पुण्य होगा, संसार की वस्तुएं साथी नहीं बनेगी, क्योंकि इनको तो यहीं छूटना ही है। और कभी कभी तो अजीब तमाशा होता है। साधु बाबा सोए पड़े थे पेड़ के नीचे, सेठ ने देखा थककर सोया है कोई, और उसने अपना दुशाला, कीमती दुशाला था, उस फकीर बाबा को उड़ा दिया। उड़ा दिया तो थोड़ी गर्मी सी लगी उनको, सर्दी थी तो आनंद आने लगा, खर्राटे लेने ही लगे थे। इधर एक चोर आ गया, उसने देखा बड़ा कीमती दुशाला ओढ़ के सोया हुआ बाबा, और गहरी नींद है, खर्राटे ले रहा है, मैं उतार भी लूंगा तो पता नहीं लगेगा। और उसने उतार लिया और भागा। इधर बाबा के भी खर्राटे खत्म हो गए, वो भी उठ के भागा पीछे पीछे, जोर जोर से चिल्लाए चोर चोर, मेरा दुशाला, मेरी चादर, मेरा शॉल लेकर भाग रहा है। भागते रहे भागते रहे, चोर भी भागता रहा। चोर तो बस्ती की तरफ भागा और बाबा जो है वो शमशान की तरफ भागने लगा। लोगों ने कहा चोर उधर भाग रहा है, आप इधर कहां जा रहे हैं? बोले आखिर में इधर ही आएगा, वहीं पकड़ूंगा। क्योंकि कहीं भी भागे ये, आखिर में जहां आएगा मैं वहीं खड़ा होता और वहीं कहूंगा दे मेरा अब कंबल, दे मेरा शॉल, दे मेरी चादर। और तब क्या कहेगा आदमी हाथ खोले करके, नहीं भाई कुछ नहीं ले जा पा रहा हूं, चाहे चोरी से, छल से, कपट से कुछ भी इकट्ठा कर लिया, छूट गया सब कुछ, यहीं कोई साथ नहीं ले जा सकता। और बाबा कहता वहीं पूछूंगा, इतनी चालाकी से हिम्मत करके सीना जोरी से छीना था, दे मेरा शॉल अब। तो क्या कहेगा, पड़ा है वहीं घर में, ढूंढ लेना कहीं।